नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं और ये टॉपिक उन सभी कामकाजी लोगों को हेल्प करेगा जो जिनको लगता है कि वो बहुत ही काम के तले दबे हुए हैं। अक्सर हम लोगों की लाइफ में ये होता है कि हम अपने वो सब काम महत्वपूर्ण काम भूल जाते हैं और दूसरे काम इतने ज़्यादा हमारे पास में रहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि मुझे एक्चुअल कौन सा पहले काम करना है, बाद में कौन सा काम करना है। जनरली होता क्या है कि हमारे सामने जो काम आ जाते हैं, जो हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हम उन्हीं काम को निपटा देते हैं और धीरे-धीरे कुछ दिनों बाद हमें पता चलता है कि अरे आज तो मेरा ये काम छूट गया, अरे ये तो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम था, ये भी छूट गया। घर के काम छूट जाते हैं, पारिवारिक काम छूट जाते हैं और भी चीज़ें हैं और भी काम हैं जो छूट जाते हैं। तो अभी मैं आपको 2 पार्ट में बताऊँगा चीज़ें। पहले पार्ट में में जो सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन इस पे होगा कि अभी आपके पास में जो एक बड़ा ढेर लगा हुआ है काम का, जिसके नीचे आप दबे हुए हैं, उससे आप धीरे-धीरे कैसे निकलेंगे। और फिर जो दूसरा मैं सॉल्यूशन बताऊँगा, वो आपकी लॉन्ग टर्म लाइफ के लिए होगा। उस सॉल्यूशन से क्या होगा कि आप उस ढेर के नीचे दबेंगे ही नहीं और आप अपना जो टाइम है, जो काम है, वो ऐसे डिसाइड करेंगे जो आपको ज़िंदगी में आपके अच्छे अच्छे रिजल्ट दें, ना कि सिर्फ वो आपके सामने आएँ और आप करें। तो पहला मैं मानता हूँ कि आप कुछ भी करते हैं, आपके पास में बहुत सारे काम हैं, दिन भर आप काम में लगे रहते हैं और लास्ट में दिन में आप सोचते हैं, अरे! आज तो ये काम भूल ही गया। तो उसके लिए जो सबसे सिंपल काम है, जो बहुत पहले से लोग करते आ रहे हैं, वो है ये डायरी का, एक छोटी-सी डायरी। एक छोटी-सी डायरी है, आप इसमें देख सकते हैं। आपको ये छोटी-सी डायरी लेनी है, पॉकेट डायरी जो आपकी जेब में आ सके और जो भी काम है आपके कल के, वो आज लिख लेने हैं। आज शाम को आपको लिखने हैं। किस तरीके से लिखने हैं, मैं आपकी थोड़ी-सी हेल्प कर सकता हूँ। आप जैसे मैंने डेट डाली हुई है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी आपके जो काम हैं कल के, वो पूरे आपको यहाँ पे लिख लेने हैं। इसमें होगा क्या, इसमें आपके दिमाग में एक मैसेज जाएगा कि मेरे कल इतने काम हैं। क्योंकि वर्बली हम कुछ काम जो इम्पोर्टेंट रहते हैं वो याद रहते हैं, बाकी भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम लिख लेते हैं किसी चीज़ को, तो वो चीज़ें एक एक करके हमारे दिमाग में सेट हो जाती है कि हाँ, अब मुझे ये करना है। जब सुबह होगी, आपने पहला काम लिखा कि ये सब काम मुझे करने हैं और उनको आपको अरेंज कर लेना है कि सबसे पहले मुझे क्या करना है। आपने जो भी काम अरेंज किया कि पहला काम मेरा मॉर्निंग में ये है, आप उस काम को निपटाएं, आप पेन उठाएं और उस पर टिक लगा दें कि मैंने 1 काम कर लिया, मैंने 2 काम कर लिए, मैंने 3 काम कर लिए। इसका बहुत बड़ा एक फ़ायदा है, एक साइकोलॉजिकल भी फ़ायदा है और वैसे तो आपकी लाइफ में फ़ायदा होगा ही। साइकोलॉजिकल फ़ायदा ये है, जब हम कोई काम कर लेते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, तो हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं और वो हमें दूसरा काम करने के लिए और प्रोत्साहित करते हैं। तो ऐसे करते क्या होगा कि आप एक एक करके अपने बहुत सारे काम हैं वो निपटा लेंगे। हो सकता है कि आपने एक दिन के लिए अपने 12 काम डिसाइड किए हैं, 15 काम, जितने भी काम हैं, और अगर उसमें से आपने 60-70% भी काम कर लिए, तो भी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं, चलो आज मेरा ये काम हो गया, जो रिमेनिंग है वो आप कल के लिए रख लीजिए। आप यकीन मानिए, आपको 5 से 6 दिन में कितने भी काम हो, मैं कहता हूँ अगर आपके 50 काम भी पेंडिंग में हैं, तो 5 से 6 दिन में वो पूरे के पूरे काम आपके हो जाएंगे। और फिर क्या करना है, ये जब एक बार आपके पूरे काम हो जाएं, तो ये जो डायरी वाला मेथड, ये तो आपको हमेशा रखना ही रखना अपने पास में है, ये आपको बहुत इफेक्टिव बनाएगा। सेकंड चीज मैं बताता हूँ, इसको कहते हैं हम टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। क्योंकि होता क्या है कि आज के टाइम पे जो भी काम हमें पहले आता है हम उसको कर देते हैं, लेकिन काम करना सिर्फ आवश्यक काम करना जरूरी नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी के लिए देख रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में कुछ यूज़फुल काम हो, मेरी ज़िंदगी में मैं ऐसे काम करूँ जो आगे जाके मुझे रिजल्ट दें, तो आपको आवश्यक सिर्फ काम नहीं देखना है, महत्वपूर्ण काम देखना है। महत्वपूर्ण क्यों देखना है? क्योंकि महत्वपूर्ण काम ही आगे जाके आपको काम आने वाले हैं, वही आपके लिए रिजल्ट पैदा करने वाले हैं। तो मैं एक टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि 4 खंड दिए हुए हैं। ये खंड को हम क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, मैट्रिक्स, इसको पूरे को सिस्टम को मैट्रिक्स बोल रहे हैं। इसमें जो पहला मैट्रिक्स है, पहला खंड है सॉरी, उस खंड में आप देखिए महत्वपूर्ण है और आवश्यक है। ऐसे काम हैं जो महत्वपूर्ण है और आवश्यक है। आप देख सकते हैं कि आप बैठे हैं और कोई फोन आ गया, तो फोन, पहले खंड की हम बात करते हैं। पहले खंड में महत्वपूर्ण है काम और अत्यावश्यक है। अत्यावश्यक मतलब बहुत ही इमरजेंसी वाले, वो आपको करने ही करने हैं। उसमें क्या हो सकता है कि आप कहीं पे भी बैठे हैं, लेकिन किसी का फोन आ गया, तो फोन आपका क्या हो जाता है, भले वो इम्पोर्टेंट हो या ना हो, लेकिन वो उठाना पड़ता है, अत्यावश्यक हो जाता है, तो उसको हम उठा के और बात कर लेते हैं। हाँ, उसमें कितना भी टाइम है, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। तो ये पहला क्या है,
और कोई संकट आ गया, घर पे कोई दिक्कत आ गई या कहीं पे भी दिक्कत आ गई, तो जब कोई संकट आ जाता है, पता चला कोई गिर पड़ा है, तो उसको पहले हम उठाते हैं, या हम खुद ही गिर गए तो हम पहले जाके हॉस्पिटल जाएंगे। तो पहला जो क्वाड्रेंट रहता है उसमें क्या है, महत्वपूर्ण काम है और अत्यावश्यक भी। जब हम दूसरे क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, वो काम महत्वपूर्ण तो हैं लेकिन वो अत्यावश्यक नहीं होते, लेकिन महत्वपूर्ण है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, लेकिन वो क्या है, महत्वपूर्ण है। हम दूसरे क्वाड्रेंट की बात सबसे लास्ट में अभी करेंगे। फिर हम तीसरे क्वाड्रेंट की बात करते हैं, जो काम महत्वपूर्ण नहीं होते लेकिन अत्यावश्यक होते हैं। अब कैसे, आप अगर जॉब करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपने कुछ भी डिसाइड किया है कि मैं ना अभी ये काम करता हूँ, आप अपना कोई काम कर रहे हैं, लेकिन आपके बॉस का कॉल आ गया कि सुनो वो मेल मैंने भेजा है, उस मेल पे आप रिप्लाई करो। हो सकता है वो मेल जो है वो बॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपके लिए उतना ना हो, लेकिन आपको रिप्लाई करना है, तो वो अत्यावश्यक आपके लिए हो गया, भले आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। यहाँ पे भी कोई कॉल आ गया या कोई ऐसी मीटिंग आ गई, आप अपना कुछ काम कर रहे थे लेकिन पता चला कि कोई मीटिंग आ गई, आपको उस मीटिंग में जाना है। वो मीटिंग भले आपके लिए बहुत ज़्यादा पर्पसफुली नहीं हो, लेकिन क्या है, चूंकि वहाँ जाना है इसलिए वो आपके लिए अत्यावश्यक हो गया। जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वहाँ हम बात करेंगे, ना तो वो महत्वपूर्ण होता है और ना वो अत्यावश्यक होता है। क्यों? क्योंकि उसके जो काम है वो टाइम पास वाले काम रहते हैं। आपको 2 घंटे टीवी देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, सीरीज देख रहे हैं, कुछ भी क्रिकेट देख रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, दोस्तों के साथ बैठ के कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब ये जो चारों क्वाड्रेंट हैं, इनमें आपको ये देखना है कि आपका किस क्वाड्रेंट में कितना टाइम जाता है। ये आप ही डिसाइड कर सकते हैं किस क्वाड्रेंट में कितना टाइम जा रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना टाइम जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो इमरजेंसी वाला होता है, कभी कभी ऐसा होता है, तो वो तो सबके लिए रहता ही रहता है। जब इमरजेंसी आती है वो हमें स्टेप लेना पड़ता है। इस चारों क्वाड्रेंट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट है, जो हमारी लाइफ को आगे ड्राइव करता है, जो हमारी लाइफ को सक्सेसफुल बनाता है, वो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लानिंग करते हैं हम, आगे की प्लानिंग। कोई गोल रहता है तो उसको आगे के लिए गोल सेलेक्ट करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं ना, रिलेशन बिल्डिंग करते हैं किसी से। अगर हम किसी जॉब में हैं या हम कोई भी काम करते हैं तो हम दूसरे से किस तरीके से बात कर रहे हैं, या आगे फ्यूचर के लिए हम अपना रिलेशन डेवलप कर रहे हैं, वो रिलेशन उसमें आता है। नई अपॉर्चुनिटी देखना, वो नई अपॉर्चुनिटी भी इसी के अंदर आती है, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आती है। तो अभी क्या होगा कि जो चारों क्वाड्रेंट, उन चारों क्वाड्रेंट में आपको क्या करना है। सबसे पहले फोर्थ क्वाड्रेंट है, अगर आपके काम उसमें बहुत ज़्यादा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट को आपको धीरे धीरे करके कम करना है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट धीरे धीरे कम होगा तब आपको जो टाइम है वो आप सेकेंड क्वाड्रेंट तरफ ले जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको थर्ड क्वाड्रेंट है उसको भी धीरे धीरे कम करना है। जब थर्ड क्वाड्रेंट को भी आप धीरे धीरे कम करेंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट पूरा नहीं कम हो सकता है, बट आपका टाइम धीरे धीरे से आप उसको कम कर सकते हैं। हमें पूरा कुल मिला के जो फोकस करना है वो सेकेंड क्वाड्रेंट पर ही करना है। क्योंकि होता क्या है कि हमारा जो अधिकतर अभी तक का जो टाइम रहता है वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में खत्म हो जाता है, या थर्ड क्वाड्रेंट में खत्म हो जाता है, या फिर जो बचा कुचा होता है फिर वो हम कहाँ खत्म कर लेते हैं, फोर्थ में कर लेते हैं। फोर्थ में कैसे कर लेते हैं, आज आप ऑफिस गए, आपने काम किया, तो आपने कहा यार आज मैंने 5-6 घंटे काम कर लिया, अब चलो मोबाइल उठा के कुछ देखा जाए। मोबाइल उठा के आप कोई देखने लगे ऐसी चीज़ जो आपके भले काम की ना हो, लेकिन उसमें करते करते आपके 1 घंटा चला गया, 2 घंटे चले गए। तो इसलिए ये जो टाइम मैट्रिक्स क्वाड्रेंट है ये बहुत ही बड़े एक ऑथर हुए हैं, ये उनने दिया है, तो ये बहुत ही प्रूवन है। तो इसमें आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपका जो टाइम है वो फोर्थ से हट जाए, फोर्थ क्वाड्रेंट को खत्म करना है, थर्ड क्वाड्रेंट को कम करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट वो तो ऐसा होगा कि अगर इम्पोर्टेंट कुछ है बहुत तो वो आपको करना है, नहीं तो आपका पूरा फोकस कहाँ रखना है, आपको सेकेंड क्वाड्रेंट पे रखना है। ये सेकेंड क्वाड्रेंट ही आपको आगे फ्यूचर में ले जाएगा, और वहाँ पे आपके जो भी लक्ष्य होंगे आप डिसाइड करें कि मुझे इस इतने टाइम में ये करना है। जैसे मैंने आपको बहुत पहले अपनी और भी वीडियोस में कहा है कि आपके रिटर्न्स होने चाहिए, गोल रिटर्न होना चाहिए, मुझे 5 साल में ये करना है, 3 साल में इतना करना है, 1 साल में इतना करना है, 6 महीने में इतना करना है, जो भी आपका गोल हो, जो भी XYZ आप करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको एकदम समझ में आ गया होगा। पहला डायरी वाला, और सेकेंड टाइम मैनेजमेंट का जो मैट्रिक्स है, तो आप इसको फॉलो करें।
और अगर इसकी कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और इसको आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और दूसरों को शेयर करिए, जिससे दूसरों को भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।